हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सौरभ विश्वकर्मा। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे लिस्ट एंड टपल। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्वामी जी का क्वेट कहता हूँ। स्वामी जी कहते थे, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। सो माय फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको पहले शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, पाइथन। ओके, यहाँ पे हम आएंगे और एक नया फोल्डर बना लेते हैं, और उस फोल्डर का नेम जो होगा दैट विल बी chapter 4। ओके, अब हम इसी को VS कोड में ओपन कर लेते हैं फटाक से। ओके, सो माय फ्रेंड्स, हम आ गए हैं VS कोड में। ओके, इसे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके माय फ्रेंड्स, ओके, हाँ, तो अब हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। लिस्ट डॉट py। ओके, ओके, रेफरेंस के लिए हम यूज करेंगे हैरी भैया के नोट्स। सो माय फ्रेंड्स, मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक काम करना चाहता हूँ। मैं आपको एक शॉर्ट टर्म रिवीजन करके बताऊंगा कि मैंने अभी तक क्या क्या करवाया है, हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। सो माय फ्रेंड्स, लेट्स सी हियर। हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में जाना, और उसके जो फीचर्स हैं, पाइथन हम क्यों पढ़ते हैं, वी लर्न हियर। एंड हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था मॉड्यूल्स, कमेंट्स एंड पिप, पिप की हेल्प से हमने क्या किया था, हमने नए मॉड्यूल्स को इंस्टॉल किया था। कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ अ, नए मॉड्यूल हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन के बारे में हमने अपना पहला कोड लिखा था, और बाकी हमने फर्स्ट चैप्टर में कमेंट करना सीखा, कमेंट क्यों करते हैं इसके बारे में, और कुछ अच्छे से प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए थे। ओके, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स में हमने वेरिएबल्स के बारे में समझा जाना, और डेटा टाइप्स इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, स्ट्रिंग्स, बुलियन, और ये सब चीजें देखी। ओके, हमने ऑपरेटर्स के बारे में जाना समझा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, देयर लॉट। ओके, हमने इसके बारे में समझा जाना था। ठीक है, टाइप फंक्शन एंड टाइप कन्वर्जन के बारे में जाना समझा। ओके, और हमने कुछ अच्छी सी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। आपने अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो आराम से, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ओके, पाइथन फुल कोर्स प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, जिसमें कि सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। ओके, तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे हमने फिर स्ट्रिंग पे आ गए थे। हमारा थर्ड चैप्टर जो था, कल ही करवाया था मैंने, और यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में हमने जाना समझा। हमने स्ट्रिंग को कैसे कैसे स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, तो हम सिंगल क्वोट, डबल क्वोट या फिर ट्रिपल क्वोट का यूज करके स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में हमने अ, सीखा, और और हमने फिर ये स्किप वैल्यू के साथ में स्लाइसिंग करना सीखा। फिर स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में जाना समझा, लेंथ फंक्शन, स्ट्रिंग एंड्स विद, है ना, स्ट्रिंग काउंट, तो काउंट फंक्शन हो गया, कैपिटलाइज हो गया, फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, इनके बारे में सीखा।
ठीक है, फिर हमने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में, टैब है ना, और ये बैक स्पेस एन, बैक स्पेस टी, बैक स्पेस सिंगल क्वेट है ना, डबल बैक स्लैश, एक बैक स्लैश को सेव कराने के लिए डबल बैक स्लैश हम लगा सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो देखो, फिर बाद में हमने स्ट्रिंग के ऊपर कुछ अच्छे से प्रॉब्लम्स किए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर 4, दैट इज द लिस्ट्स एंड टपल्स। ठीक है, तो लिस्ट और टपल होते क्या है, हमको लिस्ट और टपल्स अलग अलग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। लिस्ट जो होती है, कोई भी लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है, टपल्स आर इम्यूटेबल। ओके, व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस इन दीज टू बोथ। ओके, इनमें क्या डिफरेंस है, लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, टपल्स आर इम्यूटेबल। ओके, तो अब हम लिस्ट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, बाद में टपल के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, so my friends, Python lists are containers to store a set of values of any data type. Okay, one of my viewer, one of my friend is suggesting me that I have to make some fun in my videos, and so I will create it. Okay, I'm trying to do. अभी नहीं चाहता कि थोड़ा और awkward वीडियो बन जाए, so I'm not ट्राइंग सो मच, बट यू नो कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलेगा, द वीडियोस विल बी मोर इंटरेस्टिंग। ओके, सो माय फ्रेंड्स, नाउ वी हैव टू लर्न समथिंग। जैसे यहाँ पे देखो, पाइथन लिस्ट आर कंटेनर टू स्टोरेज सेट ऑफ वैल्यूज इन एनी डेटा टाइप। ठीक है, अच्छा, इसमें इंटीजर है, फ्लोट वैल्यू है, या फिर कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है, कुछ भी है, कोई भी डेटा टाइप है, उसको हम लिस्ट के अंदर स्टोर करा सकते हैं इस फॉर्मेट में। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल क्वोट या डबल क्वोट या ट्रिपल क्वोट में स्टोर कराना होता है, तो इसी फॉर्मेट में लिखोगे अंदर, फिर कॉमा लगा सकते हो, कॉमा लगा के और भी एलिमेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, इन मतलब कितना भी कितनी भी लंबी लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, लिस्ट इंडेक्सिंग, चलो कुछ बनाते हैं VS कोड पे। ठीक है, देखना ध्यान से, हम यहाँ पे एक लिस्ट का एग्जांपल लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओके, तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, और उस लिस्ट का मैं नेम देता हूँ फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स, हमने एक लिस्ट का एक वेरिएबल लिया जिसमें हम एक लिस्ट को स्टोर कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एप्पल, फिर ले लेता हूँ ग्रेप्स। ठीक है, अब मैं थर्ड फ्रूट लेता हूँ बनाना। ओके, और फोर्थ ले लेता हूँ मैंगो। ठीक है, ओके माय फ्रेंड्स, सो हमने ये एक लिस्ट ली, अब हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रिंट करा देंगे इस लिस्ट को। ओके, तो यहाँ पर देखो, एक लिस्ट, सेम लिस्ट प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम करा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी लिस्ट में कोई भी नंबर अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने 1 कर दिया, तो अब ये एक वैलिड लिस्ट रहेगी कि नहीं? ऑफ कोर्स रहेगी, क्योंकि एनी डेटा टाइप वी कैन स्टोर इन ए लिस्ट। ओके, यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू मैं डाल देता हूँ 2.56। ओके, अब अच्छा देखो, अब क्या ये एक वैलिड लिस्ट रहेगी कि नहीं? ऑफ कोर्स है, बिकॉज वी कैन स्टोर एनी डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट ले लिया। ओके, मैंने क्या बोला था, लिस्ट इज म्यूटेबल। व्हाट इज द मीन ऑफ म्यूटेबल? जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रूट फ्रूट्स, ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स लिखता हूँ। ठीक है, इंडेक्स मैंने लिखा 2। अब मैं यहाँ पे ग्रेप्स को ऑरेंज से
मैं रिप्लेस कराना चाहता हूँ, ठीक है? तो देखना ध्यान से, यहाँ पे जो प्रिंट होगी लिस्ट, वो देखो थर्ड सेकंड मतलब, सॉरी मैंने क्या कहा, ग्रेप्स को नहीं, ये इंडेक्स जो टू है वो इंडेक्स टू पे वन आ रहा है, ठीक है? तो वन जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा ऑरेंज से। ये बात समझ में आई ना? हाँ, ठीक है ना? तो इस तरह से हो जाएगा। ओके माय फ्रेंड्स। अच्छा ठीक है। अब एक चीज और, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ फ्रूट्स। ओके, एक मिनट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट वन कॉलन फोर, ठीक है? तो देखना यहाँ पर जो प्रिंट होगा, जो प्रिंट होगी लिस्ट, वो क्या होगी? ऑरेंज एंड 2.56 मीन्स व्हाट? जो यहाँ पे हमने वन लिखा है, ये क्या स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है? तो स्टार्ट कहाँ से होगा? ग्रेप से। फिर ये फोर्थ पे बनाना है, फोर्थ पे बनाना है। तो क्या होगा? बनाना जो होगा ये एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जो एंडिंग इंडेक्स होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये बात समझ में आई क्या? तो इसीलिए यहाँ पे ये इतना पोर्शन ही केवल स्टोर होगा इस लिस्ट में, और इतना ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो ये है। अच्छा ओके, तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, लिस्ट मेथड्स पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अब लिस्ट मेथड्स पे, ठीक है? तो ध्यान से देखना, हमारे पास लिस्ट मेथड्स होते हैं, जैसे ये सॉर्ट है, ये रिवर्स है, अपेंड है ना, इंसर्ट है। ओके, तो और पॉप है, रिमूव है, काफी सारे मेथड्स होते हैं। अब इनको एक एक करके हम रिवाइज करते हैं, ठीक है? तो हम एक नेक्स्ट फाइल बना लेते हैं जिसमें कि हम उसका नाम देंगे 02 list.py। ओके, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हमने मान लो L1 ही लिस्ट ले लेते हैं, और L1 लिस्ट ले लेते हैं जिसमें मैंने स्टोर कराया पलेट्स, ठीक है? ये और कुछ स्टोर करा देते हैं, जैसे वन स्टोर करा दिया, थ्री स्टोर करा दिया मैंने, फोर पॉइंट, हाँ ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज कुछ स्टोर करा दी इसमें। ओके माय फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, ठीक है? तो जब हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। और अब अच्छा देखो, हम मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है? तो जैसे हमने L1 डॉट अपेंड का यूज करते हैं, ठीक है? तो अपेंड किया मैंने, और जो भी हमें अपेंड करना है उसको हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है? जैसे ग्रेप्स प्रिंट करना है, अपेंड करना है ना, तो यहाँ पर अब हम देखना ये अपेंड करा देंगे। अपेंड कराना मतलब ऐड कर देना, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ग्रेप्स अपेंड हो गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट का यूज करते हैं। अब हम अ, अगर मुझे इन्वर्स करना है, ठीक है? L1, अच्छा अपेंड कराया तो इंसर्ट भी करा देते हैं, ठीक है? अगर मान लो मुझे इंसर्ट कराना है, मान के चलो हमको मैंगो के प्लेस पे, मीन्स अगर मुझे चाहिए कि फर्स्ट प्लेस पे ऑरेंज आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे, तो यहाँ पे हम इंडेक्स लिखेंगे, यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे, जहाँ टू लिखा हुआ है इंडेक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे जीरो कर देंगे अगर हमें फर्स्ट प्लेस पे लाना है तो, ठीक है? तो यहाँ पे हम, ओके,
तो यहाँ पे हम इंडेक्स 0 कर देंगे और प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो देखना ध्यान से। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्लेस पे ऑरेंज आ गया। तो ये होता है इंसर्ट मेथड और बाकी का ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड। ओके माय फ्रेंड्स, तो अब हम देखो यहाँ पर इंसर्ट भी करा लिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब रिमूव करेंगे, ठीक है। लिस्ट वन डॉट रिमूव। अच्छा, रिमूव, पॉप, है ना, तो ये अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे हमको रिमूव कराना है 3, तो यहाँ पे जैसे 3 रिमूव कराना है हमें, तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। देखो 3 यहाँ से रिमूव हो गया है। ओके, अब हम पॉप का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पॉप का यूज करेंगे। अच्छा, हम एक क्या कह सकते हो, एक पूरा का पूरा, अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये पोर्शन इतना रिमूव करना है, तो हम यहाँ का इंडेक्स देंगे स्टार्टिंग का और एंडिंग का इंडेक्स एक बढ़ा के दे देंगे, तो हमारा ये भी रिमूव हो जाएगा। ओके, तो सब लिस्ट कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं L1 डॉट पॉप करना चाहूँ, ओके, तो क्या होगा देखना ध्यान से। यहाँ पे मैं पॉप कराता हूँ, तो जब पॉप पॉप कराते हो ना, तो होता क्या है कि जो लास्ट का एलिमेंट होता है वो रिमूव हो जाता है। जो भी लास्ट का एलिमेंट, जैसे यहाँ पे देखो ग्रेप्स था, इस वाले में हमने जब प्रिंट कराया था तो ग्रेप्स था लास्ट में, लेकिन इस वाले में नहीं है, क्योंकि ये पॉप का क्या होता है, लास्ट का जो एलिमेंट होता है वो रिमूव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये, ओके, और देखते हैं। अगर मान के चलो हमें सॉर्ट कराना है, सॉर्ट का मतलब अभी बताऊंगा तुम्हें। अच्छा, सॉर्ट में हम ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे की इज इक्वल टू स्ट्रिंग हमें सजेस्ट करा, इसका मतलब पता है क्या, हमको स्ट्रिंग का रेफरेंस लेके हमको सॉर्ट कराना है या फिर इंटीजर, तो इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार की स्ट्रिंग लेकर के करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ओके, तो देखो ये स्ट्रिंग की लेंथ के हिसाब से सॉर्ट हो गया। ओके, 1 मिनट, नो, ये सॉर्ट हो गया हमारा स्ट्रिंग की लेटर वाइज, ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, 1 मिनट, मुझे मान के चलो अगर L1 डॉट रिवर्स कराना है। अच्छा, एक काम करता हूँ, सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, की इज इक्वल टू स्ट्रिंग। अब देखते हैं क्या हमें मिलता है। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, अब देखो ध्यान से, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, एप्पल, ये देखो रिवर्स हो गया, ठीक है। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू मीन्स हमको रिवर्स करना है। अच्छा, एक चीज और इसमें अच्छी बात ये है, अभी देखना, अगर मान के चलो हमें L1 डॉट रिवर्स करना है, तो क्या आएगा, तो देखना ये वाली स्ट्रिंग आ जाएगी जो इसमें आ रहा था ना, ये वाला, ठीक है। अब सोच रहे होगे कि यार ये वाली रिवर्स क्यों नहीं हुई, रिवर्स इस, देखो ये वाला जो फाइनल हो गया था ना, व्हाट, लिस्ट इज म्यूटेबल, इसीलिए यहाँ का जो था वो इसमें जाएगा, है ना, इनपुट, तो इसीलिए यहाँ पे ये रिवर्स के फॉर्म में। तो ये हमारे थे बेसिकली मेथड्स, ठीक है। इसी तरह से हम बहुत सारे मेथड्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैंने बताया भी था बेस्ट पार्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, तुम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, जैसे कि
लिस्ट methods explain explain in detail. ओके, सो यहाँ पर अब देखो, हमने यहाँ पर जैसे सर्च किया तो ये काफी कुछ देगा, देखना। तो यहाँ पे देखो, ऐड वन एलिमेंट, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा लार्ज करता, हाँ देखो ध्यान से, एक्सटेंशन के लिए हम यहाँ पर नंबर्स डॉट एक्सटेंड कर सकते हैं ना, एक दूसरी लिस्ट हम ऐड कर सकते हैं इस तरह से, देखो एक ही लिस्ट में कंबाइन हो गया। यूज व्हेन एडिंग अनदर लिस्ट, अपेंड वुड ऐड द होल लिस्ट एज वन एलिमेंट, है ना। अगर अपेंड कराओगे तो क्या होगा, और एक्सटेंड कराओगे, दीज आर बोथ टू डिफरेंट मेथड्स, ओके। सो माय फ्रेंड्स, अगर इसको हम अपेंड यहाँ पर कर दें, ठीक है, तो ये क्या कराएगा, इस लिस्ट को इस लिस्ट के अंदर डाल देगा, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट की तरह। इंसर्ट कराओगे तो जो तुम लोकेशन दोगे, इंडेक्स दोगे, उसी इंडेक्स पे जाके दैट वैल्यू विल बी स्टोर इन ए लिस्ट, ओके। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिस्ट डॉट इंसर्ट वैल्यू, ठीक है, तो ये सिंटैक्स है हमारा। रिमूव करना है, जैसे टू को रिमूव करना है, तो टू, ये टू, बोथ टू विल बी रिमूव, ओके। नो सॉरी, फर्स्ट फर्स्ट टू इज रिमूव, ओके। फर्स्ट ये वाला टू दिखेगा, ये रिमूव कर देगा, ठीक है। पॉप, पॉप का क्या होगा, लास्ट का जो एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ओके माय फ्रेंड्स, रिमूव एंड रिटर्न एन एलिमेंट, लास्ट का एलिमेंट रिटर्न करेगा। अच्छा कुछ, हम्म, अच्छा इसमें देखो दो चीजें होती हैं। अगर यहाँ पे तुम नंबर सर्च करोगे, हम्म, तो जैसे यहाँ पर नंबर क्या है, लिस्ट है ना, तो लिस्ट जब सर्च करोगे दैट विल बी, आउटपुट विल बी रिमूव, मतलब ये वाला एलिमेंट हट गया, अब जो भी लिस्ट बची वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देन व्हाट विल बी द आउटपुट, द आउटपुट विल बी 30, ओके। इसी तरह से रिमूव बाय इंडेक्स, अगर यहाँ पर कुछ पुट कर देते हो पॉप के अंदर इंडेक्स, दैट वैल्यू विल बी रिमूव, ओके। क्लियर से पूरी की पूरी लिस्ट साफ हो जाती है, ठीक है। इंडेक्स, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है। ये हाउ काउंट हाउ मेनी टाइम्स वैल्यू अपीयर्स। अभी आते हैं काउंट पे भी, काउंट सॉर्ट हमने देखा, सॉर्ट क्या करता है, जैसे ये एक इंटीजर की लिस्ट है, तो ये सॉर्ट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, ओके। ये नंबर डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, हमने इसका यूज किया, और हमने क्या किया, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ठीक है। रिवर्स से क्या होता है, लिस्ट जो होगी हमारी हमारी रिवर्स हो जाएगी, ओके। कॉपी लिस्ट जब हम करेंगे नंबर्स डॉट कॉपी, देन व्हाट विल बी द आउटपुट, हियर वी विल गेट द न्यू लिस्ट विल बी, एक न्यू लिस्ट, एक न्यू नए वेरिएबल में सेम लिस्ट स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और फिर हम इस पर मान लो हम चलाएंगे अपने ऑपरेशंस, तो ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगी, तो इसका ये फायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी समरी गिवन है लिस्ट मेथड्स की, देखो कितना अच्छा से गिवन है, यहाँ से आराम से तुम कर सकते हो। जैसे अपेंड का यूज क्यों करते हैं, ऐड वन आइटम। एक्सटेंड का यूज क्यों करते हैं, ऐड मल्टीपल आइटम्स। अगर तुम्हारे पास एक लिस्ट है, दूसरी लिस्ट को उसमें, दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स को उसमें कंबाइन करने हैं, देन व्हाट वी विल यूज, एक्सटेंड ऑप्शन, ठीक है, एक्सटेंड मेथड। इंसर्ट का यूज, इंसर्ट एट इंडेक्स, रिमूव, remove a value, pop, remove by index, clear, remove all items, clear, sorry, index, find position of that element, count, count values, count value, what means, what it means? It means that how many times a value occur in a list, okay? Sort, sort list, okay? Reverse, reverse the order of that list, and copy, copy the list. सो माय फ्रेंड्स, दीज आर द लिस्ट मेथड्स। आते हैं नेक्स्ट, इसको तब तक बाय बाय कर देते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, तो काफी कुछ हमने सीखा यहाँ पे। अब देखो, अब आते हैं टपल्स पे।
है ना, टपल्स क्या होते हैं। हाँ, एक चीज और तुमको मैं बताता हूँ। एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं। 03 टपल, सॉरी, लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं एक यहाँ पर लिस्ट लेता हूँ। नेम्स, नेम्स, ओके। मैंने अपने वेरिएबल का नेम दिया नेम्स। यहाँ पर मैं एक लिस्ट लेता हूँ। एलाइस, बॉब, चार्ली, डेविड, है ना, ये नेम लेता हूँ। प्रिंट भी कराता हूँ नेम्स लिस्ट, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 1 पे चाहता हूँ कि यहाँ पे अ, यहाँ पे मैं अपना नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, सौरभ, ओके। सो माय फ्रेंड्स, अब मैं प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 जो पोजीशन है वहां पे बॉब, बॉब जो है वो रिप्लेस हो जाएगा सौरभ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो नई लिस्ट मिलेगी वो एलाइस, सौरभ, चार्ली, डेविड, इवा, है ना। तो ये नई लिस्ट बन जाएगी। व्हाई आई रोट दिस प्रोग्राम, ओके। आई वांट टू टेल यू माय फ्रेंड्स दैट दैट लिस्ट इज म्यूटेबल, ओके। यही मैं बताने के लिए ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, ओके। ये बात समझ में आई ना। लिस्ट इज म्यूटेबल। अब टपल्स पे आते हैं, ठीक है। टपल्स आर नॉट म्यूटेबल, ओके, मतलब इम्यूटेबल। तो देखो ध्यान से, टपल्स इन पाइथन, ए टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन, कैन नॉट चेंज। ये भी एक लिस्ट की तरह ही होता है, बट यहाँ पर कंडीशन आती है दैट टपल्स आर इम्यूटेबल, ओके। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे VS कोड पे, ठीक है। अब हम एक नई फाइल बना लेते हैं। अब एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे 01 टपल डॉट py, ओके। आई थिंक नेम शुड बी चेंज। नेम हम देंगे इसका 4। नाउ इट्स फाइन, आई थिंक। हाँ, तो देखो ध्यान से, अगर मान लो हमको कोई टपल लेना है, टपल, ठीक है। अगर कोई एम्प्टी टपल मुझे लिखना है तो देन हाउ कैन आई राइट ए टपल, एम्प्टी टपल। तो ये क्या है, एक टपल है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ इसको। तो देखो ध्यान से, ये एक एम्प्टी टपल है, ये एक एम्प्टी टपल है, ठीक है। अब मैं इसका टाइप प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसका अगर टाइप प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे हमको बताएगा कि ये एक टपल है। सॉरी, आई डिड एन मिस्टेक। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये हमको एक क्लास देखो टपल बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एम्प्टी टपल है। अच्छा, ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। टपल 1, एक वेरिएबल मैं लेता हूँ और उसमें मैं 4,
ये क्या है? ये क्या टपल है? इज दिस ए टपल? देखते हैं। ये टपल नहीं है। ओके, यू विल बी सरप्राइज, इट्स एन इंटीजर। ओके, तो ये क्या है? इंटीजर है। तो अगर इसको टपल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अगर मैंने कॉमा जैसे लगाया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? एक टपल बन जाएगा। देखो यहाँ पे टपल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम, अगर हमको एक डिजिट या फिर एक है ना, कोई भी स्ट्रिंग अगर मैं पुट करता हूँ, तो अगर उसको टपल का फॉर्म देना है, देन व्हाट वी विल डू, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, तो ये टपल बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ओके, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब हम एक टप्पल का बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। मैंने ये एक टप्पल ले लिया। ठीक है, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। अच्छा, एक काम मैं और करता हूँ। अगर मैं इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, ओके, अगर मैं इसको मॉडिफाई करने का प्रयास करता हूँ, देखना दे क्या होता है। टप्पल 3, सॉरी, टप्पल 2। ओके, मैंने यहाँ पे देखो मॉडिफाई करने का ट्राई किया। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देखना ध्यान से। It will raise an error. Why is this? Because it's an immutable function. Okay, immutable data type. तो यहाँ पर अब आते हैं मेथड्स के ऊपर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेथड्स के ऊपर। ये बात समझ में आ गई होगी ना? तो टपल्स मेथड्स क्या होती है? कंसीडर द फॉलोइंग टपल। एक टपल इन्होंने ले लिया, ए इज इक्वल टू 172। मीन्स हैरी भैया ने एक टपल लिया जिसको स्टोर करा है ए वेरिएबल में, और ए डॉट काउंट वन। वन कितने टाइम्स आया? वन टाइम आया। ठीक है, तो इट विल रिटर्न वन। ए डॉट इंडेक्स वन, इंडेक्स क्या है? जीरो है, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास मेथड जाएंगे, तो हम भी इस मेथड को एनालाइज करते हैं VS कोड पे। ओके माय फ्रेंड्स, देन नाउ सी हियर, हम इसको लिखेंगे 5 टपल, टपल डॉट py। ओके, नाउ लेट्स सी हियर। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ले लेता हूँ, एक ए वेरिएबल, और इसमें मैं एक टपल स्टोर कराता हूँ, जिस 1, 3, hello, and this is the tuple. Okay, okay my friends, now I will apply the methods a dot count, a dot count। अच्छा, एक मिनट, एक चीज देखो ध्यान से। यहाँ पे कोई मैंने मेथड नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई मेथड अभी नहीं लिखा, लेकिन हमें कितने मेथड यहाँ सजेस्ट हो रहे हैं, जैसे काउंट, इंडेक्स, ऐड, ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे हम अ, अभी आगे चल के काफी यूज करेंगे, तो अभी के लिए काउंट लिखते हैं। ठीक है, काउंट डॉट 3, मतलब ये। तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये काउंट करेगा कि 3 कितने टाइम्स है इस टपल में, और हमको आउटपुट दे देगा। 1 टाइम है तो 1 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब इंडेक्स भी यूज कर लेते हैं, तो ए डॉट इंडेक्स। ओके, ए डॉट इंडेक्स, मान के चलो हेलो कितने टाइम्स, इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा हेलो किस इंडेक्स पे, तो किस इंडेक्स पे? 3 पे है ना, तो 3 आ जाएगा एज एन आउटपुट। सो माय फ्रेंड्स, हियर we completed our theory. Now we will do some interesting problems to increase our understanding on the list and tuples. Okay, इससे पहले मैं तुमको एक छोटी सी और चीज दिखाता हूँ। हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। ओके, चलते हैं चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी से पूछते हैं टपल्स, एक्सप्लेन इन डिटेल, एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, अब देखना ध्यान से, चैट जीपीटी हमारी कितनी मदद कर सकता है। व्हाट इज टपल?
Tuple is an ordered, immutable collection of elements. Ordered means what? Items have a fixed position, means index. Okay. Immutable cannot be changed after creation. एक बार टपल जो बन गया वो बन गया. Okay. Can store multiple data types written using parenthesis. और जो लिस्ट होती है अ, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर कराते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे माई टपल नेम से एक वेरिएबल है, इसमें एक टपल को स्टोर करा दिया गया. ठीक है. तो ये एक एग्जांपल हो गया. Creating tuples, normal tuple is like these tuples without parenthesis. Tuple packing, okay. इसको इस तरह से भी स्टोर करा सकते हो. सिंगल एलिमेंट टपल को हम कॉमा लगाते हैं. ठीक है. इज नॉट ए टपल, मैंने ये बताया था. ठीक है. इज नॉट ए टपल, इट्स जस्ट एन इंटीजर. ओके. एम्प्टी टपल को हम इस तरह से स्टोर कराते हैं. एक्सेसिंग टपल आइटम्स, टपल्स आर इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. ओके. तो इस तरह से हम इंडेक्स करा सकते हैं. ओके. पाइथन हम क्या कर सकते हैं, टपल्स को मीन्स अगर हमको स्लाइस करना है, स्लाइसिंग कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इम्यूटेबिलिटी हमने यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करने को चाहा कि जीरो को मैं चेंज कर दूं 10 से, तो टाइप एरर आ जाती है. ओके. मैंने बताया भी था. ओके. लिस्ट वर्सेस टपल का मैं अगर थोड़ी भी बात करूं, इसके लिए सिंटैक्स लिखने का होता है जो पैरेंथेसिस, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट. टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, दिस इज म्यूटेबल. टपल्स आर फास्टर, लिस्ट आर स्लोली स्लोअर. ओके. मेमोरी इफिशिएंट, टपल्स आर मेमोरी इफिशिएंट बिकॉज इंडेक्स इज फिक्स, है ना. लिस्ट में नहीं होता, ये इम्यूटेबल होते ये म्यूटेबल होते हैं तो नहीं होता है. ओके. सेव फ्रॉम मॉडिफिकेशन, ऑब्वियसली इट्स डिपेंड ऑन म्यूटेबिलिटी. ओके. तो लिस्ट में नहीं होता है. ओके. टपल्स ऑपरेशन कॉन्केटिनेशन, टपल वन टपल टू लिया, दोनों को ऐड कर दिया, लिस्ट की तरह ही कर सकते हैं. रिपीटिशन करना है तो हम ऑब्वियसली हम एस्ट्रिक का यूज करके कर सकते हैं, जितने टाइम्स करना चाहें. ओके. मेंबरशिप टू इन दिस टपल तो बूलियन वैल्यू देगा. टपल्स मेथड्स वेरी फ्यू, काउंट इंडेक्स दिस टू मेथड्स ओनली हियर. ओके. टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग, टपल एक लिया हमने 1,2,3. अनपैकिंग ए बी, A, B, C इक्वल टू टी, है ना. तो प्रिंट दिस. ओके. तो यहाँ पे हमको तो इस तरह से हम कर सकते हैं. देखो ये क्या था, टी में हमने इस वैल्यू को स्टोर कराया था. ठीक है. हमने अब एबीसी को टी से इक्वेट करा दिया. अब एबीसी को हमको क्या करना है, क्या करना है, तो यहाँ पे हम आउटपुट जब निकालेंगे तो 1,2,3 आ जाएगा. अच्छा देखो यहाँ पे स्वैपिंग वेरिएबल्स, अगर ए बी लिया 5,10, ए बी इक्वल टू B, A, तो ये स्वैप हो जाएगा, बदल जाएगा, अदला बदली. ठीक है. स्वैपिंग मीन्स अदला बदली. Why use tuple? Data should not change faster than list. Using dictionary keys protect डेटा फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन, है ना. तो इस तरह से ये क्या है, एक डिक्शनरी है. ठीक है. ये क्या है, डिक्शनरी. बट ये क्या है, टपल है. ठीक है. तो ये डिक्शनरी में किस तरह यूज हो रहा है इसको बता रहा है. कन्वर्टिंग बिटवीन लिस्ट एंड टपल, अगर मैं कन्वर्जन करना चाहूँ देन आई कैन डू कन्वर्जन. ओके. ये लिस्ट है, इसको मैंने टपल कन्वर्जन करना चाहो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा. रियल वर्ड एग्जांपल्स, स्टूडेंट्स, जैसे ये हमने एक टपल ले लिया और नेम इज मेजर स्टूडेंट. ठीक है. तो इसको हमने नेम एज मेजर को स्टूडेंट से हमने क्या करवा दिया, इक्वेट करवा दिया. देन व्हाट, तो ये क्या हो जाएगा, नेम हमारा एलाइस हो जाएगा, एज हो जाएगी 20. ये डिक्शनरी, ये एक कोऑर्डिनेट की तरह काम करेगा. ओके. टपल विथ फंक्शन, अभी हम इसको भी पढ़ेंगे आगे चल के, समरी क्या है. यस. ठीक है ना. तो काफी चीजें हैं जो हमारे कोर्स में तुमको थोड़ी लेस मिलेंगी, बट तुम उसको एक्सपेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, विद द हेल्प ऑफ एआईज, है ना. इनका यूज करो जितना कर पाओ और अपनी लर्निंग को थोड़ा इनहेंस करो. ओके. सो माय फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको चैट जीपीटी पे ले जाके इतनी चीजें दिखाई. ओके. सो माय फ्रेंड्स, अब आते हैं हम
विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब हम आते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे, प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आराम से जल्दी से कर लेंगे, ओके। तो अब एक काम करते हैं, इसके लिए मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, एंड दैट फोल्डर शुड बी नेम्ड एज चैप्टर 4 प्रैक्टिस सेट, ओके। दिस इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर। ओके माय फ्रेंड्स, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं वीएस कोड में। यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं और हम इस फाइल का नेम रखते हैं प्रॉब्लम 1.py। ओ, एक मिनट। ओके माय फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पे। अच्छा देखो, ध्यान से देखना, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है हमारी। प्रॉब्लम 1 है, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर है 7 फ्रूट्स इन ए लिस्ट entered बाय द यूजर। अरे भैया, हमको एक लिस्ट बनानी है और उसमें हमको स्टोर कराने हैं 7 फ्रूट्स, ओके। और ये फ्रूट्स जो इंटर होंगे वो यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। तो ठीक है, हमने इनपुट करना बेसिकली पहले सीखा है, तो अब हम यूज करते हैं, ओके। इसको हम तब तक के लिए डिलीट करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या करना है, हमको एक लिस्ट बनानी है ना। तो लिस्ट इज इक्वल टू, हमने एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमको फ्रूट इनपुट कराने हैं ना, तो यहाँ पे हम कराएंगे फ्रूट, ओके। फ्रूट ओपन कराना है तो ठीक है, हमने फ्रूट ओपन करा। फ्रूट इज इक्वल टू इनपुट इंटर द नेम ऑफ द, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इनपुट कराना है इनपुट इंटर द फ्रूट नेम, ओके। ओ माय गॉड, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब हमको इनपुट तो कितने कराने हैं, 7 कराने हैं ना, तो हम यहाँ पर, माय गॉड कुछ ज्यादा हो गया, ओके। तो हमको 7 टाइम्स इनपुट कराने हैं, ठीक है। Oh my God. एक मिनट, इंटर द नेम ऑफ ए फ्रूट, ओके। लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड से क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो हम 7 टाइम्स करा लेंगे। अब यहाँ पे हमको वेरिएबल के नेम चेंज करने पड़ेंगे, 1 करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, यहाँ पे ये 3 कर दूंगा, यहाँ पे 4 कर दूंगा, यहाँ पे 5 कर दूंगा, यहाँ पे 6, और यहाँ पे मैंने 7 कर दिया, ओके। अच्छा, अपेंड कराना है तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे अपेंड कराऊंगा मैं 3, यहाँ पे मैं अपेंड कराऊंगा 4, आई एम सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 7,
ठीक है, तो ये हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने 7 फ्रूट्स को इनपुट कराने का इंतजाम कर लिया। ओके, अब यहाँ पे हमको सिंपल क्या करना है, इसी लिस्ट को प्रिंट करा देना है। ठीक है, प्रिंट लिस्ट। ओके, अब अच्छा देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हम इसको इनपुट कराते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं पहला फ्रूट लेता हूँ, एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग ही गलत करते हैं। ठीक है, पहला फ्रूट ले लिया एप्पल। ओके, दूसरा फ्रूट मांग रहा है, अब क्या लेंगे, बनाना ले लेता हूँ, बनाना। ओके, तीसरा फ्रूट में ग्रेप्स ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, चौथा फ्रूट में मैंगो ले लेता हूँ। ओके, पपाया ले लेता हूँ। ओके, कितना हो गया, 5 फ्रूट। अब गुआवा ले लेता हूँ। ओके, नाउ एक और फ्रूट ले लेता हूँ, पोमीग्रेनेट ले लेता हूँ। आई थिंक पोमोग्रेनेट कुछ तो होता है, पोमो ग्रेट ग्रेट, आई थिंक अनार होता है ना। ये देखो लिस्ट हमारी तैयार हो गई 7 फ्रूट्स की। ओके, तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। हम यहाँ पर एक नई फाइल बना लेते हैं और इस फाइल का नेम होगा problem2.py। ओके, अब अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब इस प्रॉब्लम में क्या है, वो राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट एंड डिस्प्ले देम इन ए सॉर्टेड मैनर। ओके, 6 स्टूडेंट के मार्क्स को लेने हैं और उनको डिस्प्ले करना है सॉर्टेड मैनर में। ठीक है, तो सिंपल सा है, जो प्रॉब्लम मैंने पहले कराई है उसी टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट। ओके, लिस्ट का नाम लेता हूँ मैं थोड़ा, मार्क्स है ना, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे मार्क्स 1। ओके, मार्क्स, मार्क 1, मार्क्स 1। ठीक है, तो 6 स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे मैं इनपुट कराता हूँ, इंट इनपुट। ओके, इंटर द मार्क्स। ओके, 6 स्टूडेंट के करने ना, तो अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पे क्या करेंगे, माय गॉड ये मैंने प्रोग्राम एक्चुअली करके रखा है ना, तो इसीलिए सजेस्ट कर रहा है। ओके माय फ्रेंड्स, तो कोई नहीं, टाइप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो। ओके, एक मिनट, यहाँ पे देखो मैंने ये, अब इसको सॉर्टेड मैनर में करना है ना, तो यहाँ पे प्रिंट सॉर्टेड। ओके, यहाँ पे हमको सॉर्ट करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सॉर्टेड मार्क्स। ओके, अब यहाँ पर हमने इसको सॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक असेंडिंग ऑर्डर में ये सारी की सारी लिस्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं जैसे मान लो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स थे 78। ओके, मान लो सेकंड के थे 87। ओके, फिर 90 थे, किसी के 33 थे, 34, किसी के 2% थे। ओके, तो यहाँ पर देखो ये
असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हो गए हैं, ठीक है। 2, 33, 34, 78, 87 और 90। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सॉर्टेड मेथड का यूज किया और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चेक दैट ए टपल कैन नॉट बी चेंज इन ए पाइथन। तो हमको चेक करना है, बेसिकली हमने ट्यूटोरियल में भी चेक किया था, फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है, 3.py। ओके, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हम एक टपल लेते हैं, ठीक है, टपल, और हम इस टपल में स्टोर करा लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज करने का ट्राई करता हूँ, टपल, यहाँ पे मैं 7 करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे इंडेक्स में लेता हूँ 4 और इसको मैं 10 करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ तो देखना एक एरर देगा। तो मीन्स व्हाट, ये एक इम्यूटेबल फंक्शन है, इसीलिए क्या होगा, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसीलिए ये एरर दे रहा है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता। ओके माय फ्रेंड्स, नाउ विल कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, that is 4, write a program to sum a list with 4 numbers। okay, uh, चलो करते हैं इसको भी अब। लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, हम एक लिस्ट, एक नई फाइल बना लेते हैं जिसमें हम स्टोर कराएंगे 04 प्रॉब्लम 4.py। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, हमें जो अपनी प्रॉब्लम करनी है, सम करना है। तो एक लिस्ट ले लेते हैं एल नेम से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, और लिस्ट लेनी ना, हाँ। मान लो ये मैंने लिस्ट ले ली, अब हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है, प्रिंट कराना है सम ऑफ 4 डॉट लिस्ट। ओके, एक मिनट देखते हैं कि क्या होता है। इज एनी प्रॉब्लम हियर? तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम एक काम करते हैं, सो माय फ्रेंड्स, वी कैन डू हेयर वन थिंग। एक मिनट, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सम चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, चार चार डिजिट की लिस्ट हमको लेनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको सम लेना है ना चार का, तो यहाँ पे कर सकते हैं सम ऑफ एल, is anything, 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पर इसको हम एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको टोटल करके सेव करा लिया, ठीक है, सम ऑफ एल, ठीक है। नाउ व्हाट विल है, अब हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट
सम ऑफ ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम डबल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे देखो इन सारे एलिमेंट्स का सम करके दे रहा है, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे हम एक लिस्ट लेंगे और फिर इसको सम कराएंगे। तो जो भी लिस्ट है, अगर उसके अंदर हम मान लो एक सम फंक्शन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा सभी का सम करके। ओके, तो यहाँ पे अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, एंड दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर्स ऑफ जीरो इन द फॉलोइंग टपल। एक एग्जांपल लेना है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से। हम ले लेते हैं एक नई फाइल 05 और प्रोग्राम प्रॉब्लम प्रॉब्लम 5.py। ओके, सो माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमको क्या लेना है, एक टपल लेना है। ठीक है, एक टपल लेना है। हमने एक टपल ले लिया, क्या था टपल, 7,0,8,0 0,009। ओके, यही था। तो यहाँ पे हमने ले लिया, अब हमको काउंट करना है जीरो। तो यहाँ पे क्या करोगे, a डॉट काउंट। ओके, जीरो हमको प्रिंट कराना है ना, तो यही प्रिंट करा दोगे। कितने टाइम्स आया जीरो, 3 टाइम्स आया, तो यहाँ पे हमको आउटपुट 3 मिल जाएगा। दैट इज द होल लेक्चर ऑफ टुडे। आई होप काफी अच्छा लगा होगा, काफी मजा आया होगा, है ना। और हम इसी तरह से पूरा पाइथन कोर्स अच्छे से कवर कर लेंगे। हम एक एक फाइल अच्छे से बनाएंगे, ताकि आपको भी एक एक मतलब कमाल का एक्सपीरियंस मिले, जिससे आपको भी लगे कि हाँ, हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और एआई का यूज भर भर के कीजिए, जितना कर सकते हैं आप। ओके, कुछ भी गलत नहीं है। लोग कहते हैं एआई का यूज करोगे तो ब्रेन तब डेड हो जाएगा जब तुम अपना दिमाग चलाओगे ही नहीं। यूज योर ब्रेन in all directions. Okay, so my friends, I'll request, if you like the video, uh, means आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन टू watch more videos like this. And I also uh, I also made a video today to reveal a another secret, another plan of myself, that uh, I want to make some videos on HTML and CSS too. And my friend, on this YouTube channel, you will get here all all type of technical videos. You know what all type means? You will get here C and Python, Java, and so much things, जो भी मतलब काफी चीजें हैं, हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। एंड यू कैन enhance योर माइंड एंड यू कैन enhance योर नॉलेज। सो माय फ्रेंड्स, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। I want to complete this 1 whole hour. Okay, so let's talk 1 minute more. Okay, so my friends, आज आखिर अगले क्या प्लान है हमारे पास, हमारे साथ में। So the next plan is to discuss dictionary and sets। हम इसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसमें अच्छे से प्रॉब्लम है, 9 प्रॉब्लम्स टोटल, तो काफी मजा आएगा। और फिर उसके बाद कंडीशनल एक्सप्रेशंस हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। और इफ इफ एलिफ एल्स का यूज करेंगे हम। और फिर इसका प्रैक्टिस सेट, इसमें 7 प्रॉब्लम है, तो काफी मजेदार होने वाला है। लूप्स पढ़ेंगे, फॉर लूप एंड वाइल लूप। ओके, 7th चैप्टर में। फिर प्रैक्टिस सेट, इस प्रैक्टिस सेट को करने में बहुत मजा आएगा। इवन आई एम ट्रूली सेइंग। ओके, तो वेट करो तब तक।
जल्दी आएगा, मतलब 2-3 दिन लगेगा बस, पहुंच जाएंगे हम। आज चौथा लेक्चर हो गया है ना, तो रोज डेली एक करेंगे तो हो ही जाएगा। फिर ये 8 होगा, रिकर्जन पढ़ेंगे, फिर फाइल हैंडलिंग। इसमें सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है, और बिलीव मी, you will also get the same interest which I have today, okay? तो इसमें अच्छे से प्रॉब्लम 11 प्रॉब्लम है और काफी मजेदार है, ओके? हम यहाँ पे बीच में काफी अच्छे अच्छे फिर ऊप्स पढ़ेंगे, ऑब्वियसली ऊप्स पढ़ेंगे, और हमारा फिर पाइथन धीरे धीरे खत्म एंड की तरफ पहुंचेगा। इनहेरिटेंस मोर इन ऊप्स है ना, तो ये सब चीजें देखेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, और प्रैक्टिस टू एडवांस पाइथन की तरफ बढ़ेंगे। मीन्स काफी मजेदार है चैप्टर 13, चैप्टर एंड, ओके? सो माय फ्रेंड्स, तो हम काफी अच्छी चीजें करेंगे, और प्रोजेक्ट हम किसी दिन में टाइम निकाल के एक अच्छा प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ। सो वेट फॉर दैट, एंड हो सकता है कि कल ही आ जाए सुबह, ओके? तो चिंता की कोई बात नहीं, मजे से करेंगे, पूरा पाइथन कंप्लीट करेंगे, फिर HTML CSS और सी एंड जावा सब कुछ पढ़ लेंगे। जितना तुम सोच सकते हो ना, उतना इस चैनल पे आने वाला, ओके? ऑल द बेस्ट, यू विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।